इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? पहला प्रश्न देखते हैं। अब इसका उत्तर देखते हैं। कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को अक्ष कहते हैं। प्रायः क्षैतिज रेखाओं को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को वाई अक्ष कहा जाता है। अभी कार्तिक तल का मतलब होता है ये जो समतल है इसको कहेंगे कार्तिक तल। इसको एक्स वाई तल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, ये दो अक्ष जो है बनी हुई, और ये इसलिए इसको कार्तिक तल को एक्स वाई तल भी कहते हैं। यहाँ पे भी एक्स अक्ष प्लस और ये माइनस का एक्स अक्ष, ये ऊपर की तरफ वाई अक्ष और नीचे माइनस का वाई अक्ष होता है। अब वो कह रहे कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज क्षैतिज ऐसी पड़ी हुई, ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसी खड़ी हुई रेखाओं के क्या नाम है? तो आप जानते हैं क्षैतिज रेखा का नाम क्या है? एक्स अक्ष। इसको एक्स अक्ष कहते हैं। माइनस लेते हैं, माइनस से एक्स इधर पे होता है, लेकिन इसको कहते हैं एक्स अक्ष, और ये हो गया वाई अक्ष। तो क्षैतिज रेखाओं को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को वाई अक्ष कहा जाता है। आगे प्रश्न लिखा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। ये जो दो रेखाएं हैं इससे जो तल बन रहे हैं उनके प्रत्येक के भाग बताने। तो इन दो रेखाओं अर्थात क्षैतिज क्षैतिज लेटी हुई और ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई, उनके द्वारा बने गए प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। इसको याद कैसे रखते हैं? जिस दिशा में घड़ी चलती है उस दिशा के विपरीत। ठीक है, घड़ी ऐसे में चलेगी, अगर इधर से शुरू होगी तो इधर को चलेगी, लेकिन हम लोग को याद रखना है कि घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में ये होते हैं कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। अगला प्रश्न कह रहे हैं उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं, मतलब एक दूसरे को काटती हैं। वह बिंदु जहाँ क्षैतिज क्षैतिज मतलब लेटी हुई और ऊर्ध्वाधर रेखाएं ऊर्ध्वाधर मान ली खड़ी हुई रेखाएं प्रतिच्छेदित करती होती हैं मूल बिंदु कहलाता है। ये कहलाएगा मूल बिंदु। मूल माने जड़, जहाँ से शुरुआत हुई, तो ये जीरो मानते ना इसको, तो इसलिए इसको कहते हैं मूल बिंदु। अच्छा, एक परिभाषा और भी हो सकती है, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। निर्देशांक अक्ष भी बोलते हैं इनको। तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु, इनका जब प्रतिच्छेद बिंदु